मौका मिलने के चांसेस हैं। तो फॉर्म जरूर फिल करें आप लोग, फॉर्म न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 16 मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 16 का हवाला किस लिए दिया जा रहा है। पूरे चांसेस हैं क्योंकि पिछले ऐसे कई निर्णय हैं कि अदर स्टेट वाले भी सभी राज्यों में उनको अवसर मिला है और ये तो हिंदी भाषी राज्य है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, जो बिहार शिक्षक भर्ती चल रही है इसमें अन्य राज्य यही चाहते हैं कि सभी को अवसर मिलना चाहिए, अदर स्टेट वाले जो हैं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों हिंदी भाषी राज्य हैं, मतलब जो हिंदी भाषी बहुल राज्य हैं। तो इसलिए यहाँ के अभ्यर्थी भी चाहते हैं यूपी के भी कि उनको भी मौका मिलना चाहिए इस भर्ती में, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी भर्ती है। तो और इसमें कोर्ट में भी केसेस डाले गए हैं। सबसे पहले पटना हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है, तो इसकी क्या सच्चाई है हम लोग ये बातें करेंगे। पटना हाई कोर्ट में जो याचिका डाली गई है वो वास्तव में किस संदर्भ में थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस आधार पे सभी के हक में आ सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता है, इसकी याचिका जाती है और आर्टिकल 16 का हवाला कुछ लोग दे रहे हैं, तो आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय किस प्रकार होते हैं या इस भर्ती को किस प्रकार प्रभावित करेंगे अगर ये सभी के हक में जाता है। वैसे पटना हाई कोर्ट तो कोशिश करेगा कि वो अपने ही राज्य के हक में फैसला दे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वही सबके लिए सर्वमान्य होगा। जबकि इस भर्ती में जो है नियमावली है, जब आप फॉर्म फिल किया होगा जिन कैंडिडेट्स ने, तो उन्होंने देखा होगा साफ साफ लिखा है कि जो कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं उनके लिए जो रूल्स हैं कि वह केवल बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए। ये कॉलम है उसमें जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, और या फिर 5 साल से बिहार में रह रहे हैं और वहां का डोमिसाइल मतलब वहां का निवास प्रमाण पत्र उनके पास हो। और ये बहस इस पे भी हुई कि जो वहाँ उत्तर प्रदेश या अदर राज्य की लड़कियां हैं उनकी शादी हो गई है बिहार में, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनके लिए कोई नियम नहीं था। इन सभी चीजों पे बहस चल रही है अभी। तो पटना हाई कोर्ट में जो याचिका थी वो वास्तव में थी नियमावली को लेकर, इसी चीज को कि जो वहां पे लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है बिहार में, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पा रही थी किसी भी रूल में। जो हमारे इस रूल्स में नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, वो ऐसा होता है कि उस पर नियमावली नहीं दी जा सकती किसी भी चीज में। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है किस आधार पे आएगा, क्योंकि मोस्टली राज्यों में अदर स्टेट वालों को भी मौका मिलता है। बस ये है जो SC ST या फिर OBC वाले होते हैं उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन वैसे मौका सबको दिया जाता है। इसी आधार पे लोग मांग रहे हैं अदर स्टेट वाले कि इस भर्ती में उनको मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए याचिकाएं डाली जा रही है पटना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो है आर्टिकल 16 की बात करें, इसकी हम अब भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले किस तरह से होते हैं। तो इनमें जो कोई फैसला अगर लिया जाता है तो पिछला अगर कोई इसी मैटर का कोई फैसला हुआ है तो उसका कोई रिजल्ट आया, उसको आधार बना के इनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फैसले लिए जाते हैं कि उस राज्य में ऐसा हुआ था तो हम भी या आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो फैसला सभी अभ्यर्थियों के हक में आ सकता है, मतलब जो अदर स्टेट वाले हैं उनको मौका मिल सकता है, मौका मिलने के चांसेस हैं। तो फॉर्म जरूर फिल करें आप लोग, फॉर्म न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 16 मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 16 का हवाला किस लिए दिया जा रहा है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 का नंबर 1 है, मतलब आर्टिकल 16(1) में कहा गया है राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब अगर किसी स्टेट में नौकरियां निकली हैं तो पूरे भारत में जो भारत के निवासी हैं उनके लिए समान अवसर रहेंगे, उनको छोड़ा नहीं जा सकता इस आधार पे कि वो अदर स्टेट से हैं तो भारत के निवासी। ये आर्टिकल 16 कहता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फिर उसमें अनुच्छेद 16 का जो दूसरा भाग है उसमें कहा गया है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इसमें से किसी के भी आधार पर नागरिक के लिए राज्याधीन किसी भी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता नहीं होगी और न विभेद किया जाएगा। मतलब सबको मौका दिया जाएगा। अगर किसी स्टेट में भी नौकरियां निकली हैं तो पूरे भारत में भारत के नागरिकों के लिए वह अवसर समान होगा, तो कोई आप विभेद नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी आर्टिकल 16 भी
कई जगह पे इसलिए कट हो जाता है क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी नियमावली होती है। उनको ये इस तरह का एक वो दिया जाता है कि वो अपने राज्य के रूल्स अलग से बनाते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र होता है अलग से। लेकिन इसके आधार पर फैसला आ सकता है सभी अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के हक में। और रही बात इसकी, तो इसके जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो पिछली जो याचिकाएं हैं उनका कोई निर्णय है उसके आधार पे होते हैं। तो फैसला जो है मुझे लग रहा है 70 to 75% तो ये लग रहा है मुझे कि सभी के हक में आया कि अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल होंगे इसमें। ऐसा नहीं, क्योंकि यूपी में भी सभी नौकरियां सभी के लिए होती हैं, तो इसमें वंचित नहीं रख सकते हैं। और हो सकता है कि एग्जाम डेट भी बढ़ जाए, तो फॉर्म अपना भरें और तैयारी जरूर करते रहें। इसको देख करके ऐसे होपलेस ना हो कि आप लोगों के लिए केवल यही नौकरी है। नौकरियां तो और भी निकलेंगी, निकलती रहती हैं, तो लेकिन फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि फैसला सभी के हक में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि पिछले ऐसे कई निर्णय हैं कि अदर स्टेट वाले भी सभी राज्यों में उनको अवसर मिला है। और ये तो हिंदी भाषी राज्य है, जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन सभी के जो हिंदी भाषी प्रतियोगी हैं उनको सबको शायद मौका मिल जाएगा। तो फॉर्म जरूर भर दें। अभी निर्णय आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट का भी और पटना हाई कोर्ट का भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।